मिली मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टेंट टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 ml, ठीक है, ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। पीएच दे रखा है 12। अच्छा, पीएच हमारे पास 12 दे रखा है सॉल्यूशन का, ठीक है, तो इसका मतलब पीओएच आ जाएगा। सो पीएच बाई पीओएच इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे ये इधर चला गया, तो पीओएच मेरे पास कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक। अच्छा, वॉल्यूम दे रखा हुआ 100 ml, 100 ml को हम लोग ने लीटर में चेंज कर दिया, तो 100 डिवाइड बाय 1000 कर दिया, तो ये से ये मर गया, तो 0 ऊपर चला गया, तो 0.1 लीटर आ गया। और पीएच हम लोग को 12 दे रखा हुआ था, ठीक है। अब पीएच का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, पीएच हो या पीओएच हो, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। यहाँ पे क्या हो जाता है, पी अगर H प्लस है तो यहाँ पे माइनस का log 10 यहाँ पे आता है H प्लस, ठीक, और यहाँ पे POH है माइनस का log 10 और OH आ जाता है, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से log हटा रहे हैं, तो यहाँ पे OH का कंसंट्रेशन सिर्फ ले रहे हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 की पावर POH चढ़ जाएगा, ये फॉर्मूला होता है। तो 10 की पावर यहाँ पे 10 की पावर 2 यानी OH का कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास कितना आ गया, 10 की पावर 2 आ गया। अगर कॉन्सेंट्रेशन इतना है तो क्या अगर हम लोग मोलैलिटी निकाल लें, मोलैलिटी या मोलैरिटी अगर दोनों हम लोग कुछ भी निकाल लें तो क्या फर्क पड़ता है भाई, यहाँ पे हम लोग के पास वॉल्यूम है नीचे, ठीक, और ऊपर हमारे पास क्या दे रखा हुआ है 0.1, तो यहाँ से हमारे पास इसका मतलब मोलैरिटी आ जाएगी क्योंकि वॉल्यूम भी है, ठीक। चलो आगे देखते हैं यहाँ से, तो हमारे पास देखो कितना आ गया 0.01 मोल पर लीटर, ठीक, इतनी बात क्लियर। अब मोल्स ऑफ OH हमारे पास कितना है, OH का कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम का कॉन्सेंट्रेशन, देखो OH का कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास ये दिया हुआ है 0.0, तो 0.01 क्योंकि मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन यानी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट, तो हमारे पास कौन कौन सी होती है, मोलैलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, तो ये सब तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स होती हैं। तो उसमें से हमारे पास मोल पर लीटर कौन सी चल रही है, हमारे पास मोलैरिटी चल रही है, तो यहाँ से मोलैरिटी हो गया। वॉल्यूम हम लोग का 0.1 दिया हुआ है, तो हम लोग ने इसको क्या किया, हम लोग ने किसके मोल्स निकाल लिए, OH के हम लोग ने मोल्स निकाल लिए, ठीक। अब ये जो OH के मोल्स आए हैं हमारे पास, ये सब लीटर्स में है, अब इसको हम लोग मिली मोल्स मतलब मोल्स में, अब इसको हम लोग मिली मोल्स में कन्वर्ट करें। जब भी मिलीलीटर हो, मिली मोल्स हो, मिली सेंटीमीटर हो, तो हम उसको क्या करते हैं 1000 से डिवाइड कर देते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ से क्या हम लोग ने 1000 से डिवाइड, तो ये इधर चला गया, तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास 1 मोल इज इक्वल टू आ गया 1000 मिलीमोल। तो 1000 मिलीमोल इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास 1 मोल है, क्योंकि ये 10 की पावर 3 ऊपर 1000 है, नीचे 10 की पावर 3 का फिर 1000 नीचे आ जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1, तो हमारे पास कितने आ गए 1 मिलीमोल्स आ गए। इतनी बात समझ आई। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, तो गिव्स आउट हमारे पास क्या हो जाएगा Ca2 प्लस 2OH माइनस। अब एक OH माइनस की कंसंट्रेशन इतनी है, तो 2 के हम लोग उसको डिवाइड कर दें, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो मिली मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो 1 मिली मोल ऑफ OH डिवाइड बाय 2 हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया 0.5, तो 0.5 इज यानी ये हमको x इंटू 10 की पावर -1 ये हमको पूरा दे रखा हुआ था इन्होंने, ये हमारे पास आंसर आया इज इक्वल टू 0.5, तो हमारे पास x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हमारे पास 5 आंसर आ जाएगा। समझ आया पक्का, अच्छे से, कोई डाउट नहीं आता भाई। यहाँ पे तुम अगर यहाँ पे भी 0.5 रखते तो ये इससे भी मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ जाता 5 आ जाता। कुछ समझ आ रहा है ना पक्का, अच्छे से, कोई डाउट नहीं आता, बहुत ईजी था, लेकिन बस खाली हमें थोड़ी सी लैंग्वेज पकड़ने की बस खाली यहाँ पे ज़रूरत थी।